अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि जी पिछले दिनों एलबीएस ने इस्लामाबाद में एक कामयाब इवेंट डिलीवर किया है और उस इवेंट के होस्ट जो थे वो ये मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब वजाहत नासिर साहब। ये एलबीएस के इस्लामाबाद के पीआरओ भी हैं और नॉर्थ रीजन को ये जो है वो लीड कर रहे हैं एलबीएस के बिहाफ पे। तो आए वजाहत भाई की तरफ चलते हैं, इनके सेटअप के बारे में जानते हैं और इनकी वर्किंग्स के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलसाम। अच्छा वजाहत भी मुझे बताइएगा, लास्ट ईयर आपका ब्रीडिंग सीजन कैसा गुजरा और आपने क्या कुछ ब्रीड करवाया और उसमें मेजर नंबर ऑफ क्वांटिटी किस चीज़ की थी और टोटल नंबर ऑफ चिक्स कितने थे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैंने लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट ईयर था और मैंने बहुत कम 10 पेयर से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस मिली। 135 के करीब मैंने चिक्स प्रोड्यूस करवाए उन 10 पेयर से। मेजर वर्किंग मेरी ऑफलाइंस पार ब्लूज़ और पार ब्लू इनोज़ और क्रीमिनोज़ की तरफ थी, कमर्शियल आइटम की तरफ। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा नंबर ऑफ चिक्स आपने कितने ब्रीड करवाए और उसमें आपको आगे सेलिंग के अंदर क्या इश्यूज फेस करने पड़े और जो आपकी सेल्स थी उसमें ज़्यादा बर्ड कौन सा था? मैंने ऑलमोस्ट 70 के करीब ऑफलाइंस ब्रीड करवाए, स्प्लिट ऑफलाइंस ब्रीड करवाए, बाकी सारे कमर्शियल आइटम ब्रीड करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह सेल में मुझे इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ी और साथ-साथ मेरे साथ चलता रहा ये काम। माशाल्लाह सर, 70 ऑफलाइंस ब्रीड करवाना और फिर उनको बेच जाना, और लोग कहते हैं ऑफलाइन खत्म हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप कह रहे हैं जी मैंने 70 बच्चा ऑफलाइन का बेचा है। आपकी एवरी भी हमने विजिट किया, हार्डली 7-8 चिक्स पड़े हुए हैं ऑफलाइन के। बाकी नेक्स्ट चीज ये बताइएगा, आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सी ऐसी गलती है जो आपने अपने प्रीवियस सीजन में की या जो आपको लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और वो आप नए फैंसियर को एक टिप देना अगर चाहें कि जी नए फैंसियर को ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, काइंडली एक्सप्लेन करें थोड़ा। मैंने मुझे अपनी एवरी को ना थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए था। पेल फेलोज़ को मुझे लास्ट ईयर ब्रीड कराना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन उसको मैंने ओवरकम करने के लिए ये किया है कि मैंने पेल फेलोज़ का स्टेप क्रॉस करके अब मैं पेल फेलो अपलाइंस ब्रीड करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने डाइल्यूट्स भी ब्रीड करवाए, उसको मैं डाइल्यूट्स को डाइल्यूट अपलाइंस में लेके जा रहा हूँ। तो अब मैंने वो स्टेप फिर मुझे स्किप करना पड़ा, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर करता तो मैं काफ़ी अच्छा बेनिफिट उससे ले सकता था। जी बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इन्होंने लास्ट ईयर अपना ऑफलाइन और क्रिमिनो के साथ पेल फेलोज को लास्ट ईयर ऐड किया होता, तो जो पेल फेलो की प्राइस ये लास्ट सीजन के अंदर थी और जो बेनिफिट इनको लास्ट सीजन मिलना था, ऑब्वियस सी बात है वो इनको इस सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने उस चीज़ को ओवरकम इस तरह किया है कि ये बजाय इस साल पेल फेलो सिंपल लगाने के, ये डायरेक्ट उसकी ऑफलाइन की वर्किंग में चले गए हैं। तो जो इनको रिटर्न्स लास्ट ईयर आने थे वही रिटर्न्स इनके इंशाल्लाह ताला कमिंग ईयर्स में ओवरकम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक स्टेप आगे की वर्किंग की है। और यही चीज़ें आप लोगों को मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं ना, मार्केट के ट्रेंड्स के साथ साथ चले, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अगर आप लोग अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे। लास्ट थिंग हमें आप ये बता दें कि आपके नज़दीक जो ऐसी कौन सी एक टिप है जो आप नए फैंसियर को देंगे कि यार मेरे ये 1-2 साल के तजर्बे का ये निचोड़ है, और मेरे नज़दीक जो बंदा इन बातों पे या इस चीज़ पे अमल करेगा वो इंशाल्लाह इस फैंसी में मार नहीं खाएगा कभी भी। एक तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, अच्छे से अच्छा बर्ड खरीदें, ठीक है। आपने मेरी एवरी विजिट की है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर बर्ड टॉप क्लास है, ठीक है, नथिंग इज़ बिलो एवरेज, ठीक। एक तो ये चीज़, दूसरा बर्ड को समझ के ब्रीड कराएँ और अपनी ब्रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आप बर्ड को समझ के जब ब्रीड करवाएँगे, अब मेरे पास ब्लूटूथ की पूरी लाइन अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट ईयर वो 2 बर्ड्स थे, लेकिन मैंने उसको समझा तो इसकी वजह से वो अब मैं पूरी लाइन बनाने को तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह क्वालिटी पे वर्किंग करें और अपनी ब्रीडिंग को की जो होल्ड है, आपको जो ब्रीडिंग के ऊपर कमांड है वो होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे ब्रीडिंग स्टेप इस तरह करना है, मैंने ये एनवायरनमेंट रखनी है, ये फूड देना है, ये सारी चीज़ें आपको अगर एग्जैक्ट पता होगा तो आप जो है वो उसको आप सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात और बता रहे थे बिहाइंड द सीन कि आपके पास माशाल्लाह सीजन की एडवांस बुकिंग है और वो सारे मामलात हैं, तो थोड़ा वो भी डिस्कस कर दें। अच्छा, ये वही पॉइंट है कि मैंने समझ के ब्रीड करवाया। मैंने 2 बर्ड से ब्लूटूथ की लाइन बनवाई है। इस वक़्त मेरे पास ब्लूटूथ अल्बिनो ऑलमोस्ट 8 बर्ड्स ऑलरेडी एडवांस बुकिंग में है और मैंने फर्दर अभी बुकिंग लोगों को मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको डिलीवर कर सकूँगा, क्योंकि ये क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कुछ 19-20 हो जाए तो मैंने कमिटमेंट नहीं की है। लेकिन अगर आप समझ के ब्रीड करवाएँगे तो आपके पास फिर इस तरह की एडवांस बुकिंग भी आएँगी। तो दोस्तों, ये वजाद भाई थे हमारे इस्लामाबाद के पीआरओ, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आने वाले सीजन में पैलेट पैलेट ऑफलाइन, डेल्यूट ऑफलाइंस, पेल फेलोज ऑफलाइन, फिर इन तमाम बर्ड्स की ब्लूटूथ में वर्किंग्स, और स्पेसिफिकली सबसे हॉट केक ब्लूटूथ अल्बाइनो, ब्लूटूथ स्प्लिट इनो, इस तरह के बर्ड के ऊपर इन्होंने अच्छी खासी वर्किंग की हुई है, और इसी वर्किंग की वजह से इनके पास एडवांस बुकिंग भी आई हुई है चिक्स की।
जी। तो अगर आप अपने आप को एडवांस से एडवांस स्टेप पे मुंतकिल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस फैंसी में नाकाम नहीं होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।